कई बार प्यार कुछ ऐसे रहस्यों से जुड़ा होता है कि वो अमर हो जाता है। आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और जानते हैं कि ऐसा भी कौन सा रहस्य आ गया कि जिसमें प्यार अमर हो गया। शुरू करते हैं। लव, लव का मतलब प्यार होता है, एंड और मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है। तो प्यार और रहस्य जो है इस कहानी का टाइटल है। इन अ क्वाइट डिमली लिट रूम। इन अ क्वाइट यानी कि इन में होता है, अक्वाइट यानी कि एकदम शांत। कहते हैं ना कि कीप क्वाइट, शांत हो जाइए या शांत रहिए। आपने देखा होगा जगह जगह लिखा रहता है। तो इन अ क्वाइट एक शांत और डिमली लिट रूम। डिमली लिट यानी कि कम रोशनी वाला। लिट का मतलब रोशनी होता है, डिमली का मतलब होता है धुंधला या कम आप कह सकते हो। रूम का मतलब होता है कमरा। तो एक कम रोशनी वाले कमरे में एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला, वॉज वो थी या वो कुछ कर रही थी। क्या कर रही थी? केयरफुली, सावधानी पूर्वक। सर्चिंग, सर्च का मतलब ढूंढना होता है। वो सर्चिंग थी, ढूंढ रही थी वो। थ्रू अ डस्टी सूटकेस, अब वो किसके थ्रू या क्या वो ढूंढ रही थी? हर अपना डस्टी, ठीक है, डस्ट का मतलब धूल होता है और डस्ट यानी कि धूल से भरा हुआ। सूटकेस यानी कि जो भी सूटकेस होता है लगेज ले जाने के लिए, सामान ले जाने के लिए जो अपन यूज करते थे पुराने जमाने में, तो जैसे इस टाइप का। तो वो जो सूटकेस है वो ढूंढ रही थी, धूल से भरा हुआ सूटकेस जो है वो ढूंढ रही थी बड़े ही ध्यान से, सावधानी पूर्वक। हर हैंड्स, उसके जो हाथ हैं, दो विंकल्ड। अब उसके जो हाथ हैं उसमें क्या था कि दो, यानी कि हालांकि रिंकल्ड। रिंकल्ड होता है आपका कि झुर्रियां, ठीक है। रिंकल कहते हैं ना कि मेरे रिंकल आ गए, यहाँ पे बूढ़े आदमियों के आ जाते हैं गालों पे रिंकल्स, हाथों में आ जाते हैं रिंकल, झुर्रियां पड़ जाती है। तो दो रिंकल्ड विथ एज, हालांकि जो झुर्रियां थी विथ एज, उम्र के साथ जो है वो झुर्रियां आ गई थी, आई हुई थी। मूव्ड विथ पर्पस, ठीक है, मूव्ड यानी कि हिल रहे थे, विथ पर्पस उद्देश्य के साथ जो है वो हाथ हिल रहे थे, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा भूमिका बनाइए कि एक बूढ़ी महिला है, वो ढूंढ रही है, हाथों पे उसके झुर्रियां रखी हैं और उसके हाथ जो है वो किसी उद्देश्य से हिल रहे हैं कि कुछ ऐसा वो ढूंढ रहे हैं कि जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत है। शी वॉज लुकिंग, वह देख रही थी, फॉर किसके लिए, ठीक है। तो लुक फॉर होता है कि किसी चीज को ऐसे ढूंढने के लिए देखना। तो वो ढूंढ रही थी समथिंग, कुछ वेरी स्पेशल, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो विशेष है, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, वो ढूंढ रही थी। अ स्मॉल मिस्ट्री बॉक्स, एक छोटा मिस्ट्री बॉक्स यानी कि एक छोटा रहस्य वाला जो बॉक्स है वो ढूंढ रही थी। गिवन, दिया गया था, टू हर, उसको दिया गया था, बाय हर लवर्स, उसके प्रेमी के द्वारा। लवर क्या होता है? प्रेमी होता है। लव का मतलब प्यार, लवर का मतलब प्रेमी। तो उसके प्रेमी के द्वारा दिया गया था। मैनी ईयर्स अगो, यानी कि कई साल पहले, यानी कि कई सालों पहले जो है वो उसको दिया गया था, एक बॉक्स दिया गया था, मिस्ट्री बॉक्स, यानी कि छोटा ऐसा बॉक्स जिसके अंदर क्या है आपको पता नहीं है, तो उस बॉक्स को कहेंगे मिस्ट्री बॉक्स। तो ऐसा कोई बॉक्स दिया गया था, उसको वो ढूंढ रही थी। फाइनली, आखिरकार, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, आफ्टर के बाद, अ फ्यू मोमेंट्स यानी कि कुछ क्षणों के बाद, शी फाउंड इट, ठीक है। फाउंड इट यानी कि उसने वो जो है वो खोज लिया। फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, तो उसने वो खोज लिया, ठीक है। वो क्या? वो जो मिस्ट्री बॉक्स है उसको उसने खोज लिया। द बॉक्स वॉज ओल्ड, जो बॉक्स है वो क्या था? ओल्ड था, पुराना था। विथ किसके साथ में? अ टाइमर लॉक अटैच्ड, उसके साथ में क्या लगा था? एक टाइमर लॉक लगा हुआ था, यानी कि समय का ताला जो होता है वो लगा हुआ था। अटैच्ड होता है जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो यानी कि एक टाइमर लॉक होता है ना कि हमने टाइमर लगा दिया कि 10 मिनट बाद में खुलेगा ये, ठीक है, 10 मिनट के लिए लॉक हो गया, तो वैसा कोई ताला है उसमें, टाइमर लॉक लगा हुआ है उसमें। शी हेल्ड इट क्लोज टू हर हार्ट, ठीक है। होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड, उसने उसको पकड़ा, ठीक है। इट उसके लिए आया है जो मिस्ट्री बॉक्स है। क्लोज, क्लोज का मतलब बंद करना होता है, करीब भी होता है, ठीक है, करीब लेके जाना। तो उसने उसे करीब से पकड़ा, टू हर हार्ट, अपने दिल के ऐसे करीब पकड़ा। ऐसे पकड़ लेते हैं ना, कोई अच्छी चीज मिलती है, जैसे बुक वगैरह लगी तो ऐसे गले से लगा लेते हैं, तो वैसा उसने किया। एंड और किस्ड, उसने उसको किस किया। इट उसको जेंटली यानी कि धीरे से किया, क्योंकि पुरानी चीज मिली है तो ऐसे कर लेते हैं कि हाँ, तो धीरे से उसको किस किया। टीयर्स वेल्ड इन हर आईज, ठीक है। वेल का मतलब कुआं होता है, ठीक है, और वेल का मतलब भरना भी होता है। तो टीयर्स यानी कि जो आंसू हैं वो भर गए। इन हर आईज, उसकी आंखों में। एज जैसे ही, मेमोरीज
फ्लडेड बैक, ठीक है। मेमोरीज जो है, यादें जो हैं, फ्लड का मतलब बाढ़ आना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यादें हैं उनकी क्या हो गई, बाढ़ आ गई। बैक यानी कि वापस से जो है यादों की बाढ़ आ गई, इनकी याद जो है वो उजागर हो गई, उमड़ आई याद, ठीक है। सही मीनिंग रखेंगे, याद जो है वो उमड़ आई उसकी। शी हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर 50 years। शी हैड बीन वेटिंग यानी कि वो इंतजार कर रही थी, फॉर दिस मोमेंट, इस इंतजार का, फॉर इस क्षण का, ठीक है। मोमेंट होता है, इस क्षण का इंतजार कर रही थी, फॉर 50 years यानी कि 50 सालों से जो है वो इस पल का इंतजार कर रही थी कि कब ये बॉक्स जो है वो ओपन होगा, ठीक है। तो ऐसा करके कहानी का जो फर्स्ट पार्ट है वो कवर हो गया कि उसको बॉक्स जो है वो मिल गया है। अब उसके अंदर क्या होगा, क्या आगे बनेगा, वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बने रहिएगा। द बॉक्स हैड बीन अ गिफ्ट, जो बॉक्स था, जो मिस्ट्री बॉक्स से डब्बा है, हैड बीन अ गिफ्ट यानी कि वो एक उपहार दिया गया था, उपहार था वो, फ्रॉम हर लवर, उसके जो प्रेमी है उससे उसको एक उपहार दिया गया था। व्हेन, जब शी वॉज जस्ट 28 years old, जो वो क्या थी, बस केवल 28 साल की जब वो थी तब उसको वो दिया गया था। दे हैड बीन डीपली इन लव, वे क्या थे, हैड बीन, वे थे मतलब पहले की, पास्ट की बात हो रही है इसलिए हैड बीन थे, डीपली यानी कि गहरे, इन लव यानी कि प्यार में थे, तो वो गहरे प्यार में जब वो थे। बट लेकिन ही हैड टू लीव फॉर वॉर, तो उसे क्या करना पड़ा था, जैसे होता है ना कोई काम आपको करना पड़ा, अभी करना पड़ता है तो आई हैव लिखूंगा कि आई हैव टू लीव, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ता है। और पास्ट की बात हो रही है इसलिए ही हैड टू लीव, तो उसे जाना पड़ा था, फॉर वॉर, युद्ध के लिए, सर्विंग, सेवा देने के लिए, अंडर हिज किंग, अपने जो राजा है उसके नीचे, ठीक है, किसी के कंट्रोल में है वो, इसलिए अंडर यहाँ पे यूज हुआ है। अलोंग के साथ, विथ मैनी सोल्जर्स, विथ किसके साथ में, मैनी सोल्जर्स यानी कि जो अन्य बहुत सारे जो सैनिक थे उनके साथ में उसको भी जाना पड़ा था, अपने राजा के नीचे जाना पड़ा था उसको, उसकी सेवा देने के लिए, कि भाई वो सैनिक होगा, सिपाही होगा, तो राजा कहीं पे युद्ध पे जा रहा होगा तो उसको लेके गया होगा साथ में। दैट वॉज द लास्ट टाइम, दैट वॉज यानी कि वह था, क्या था, द लास्ट टाइम यानी आखिरी बार था, आखिरी टाइम था, समय था। दे सो, उन्होंने देखा, ईच अदर यानी कि एक दूसरे को, यानी कि जो लड़की और लड़का है उन्होंने जब एक दूसरे को देखा तो वो लास्ट टाइम वही था जब उसने ये गिफ्ट दिया और वो राजा के साथ युद्ध पे चला गया। ही नेवर रिटर्न्ड, वो कभी भी जो है वो लौटा नहीं, ठीक है, कभी भी वापस नहीं लौटा वो। द बॉक्स वॉज, जो डिब्बा है, बॉक्स है, वॉज था, द ओनली मेमोरी यानी कि केवल याद थी। शी हैड लेफ्ट ऑफ हिम, शी हैड लेफ्ट यानी कि वो जो बची हुई थी उसके पास में थी, शेष थी, ऑफ हिम यानी कि उसकी, कि जो लड़का है उसकी जो आखिरी याद थी वो बॉक्स था, एज ए मेमोरी था। एंड और इट हैड रिमेन्ड लॉक्ड ऑल दिस टाइम, तो और वो क्या रही, रिमेन का मतलब होता है कि बने रहना, तो जो उसकी याद थी वो इट हैड रिमेन्ड, वह बनी रही थी, लॉक यानी कि ताला लगा हुआ था, ताले में बंद रही, ऑल दिस टाइम यानी कि इस पूरे समय, यानी कि जो 50 साल था तो उस समय तक वो बनी रही, बंद रही वो। विथ किसके साथ में, अ टाइमर सेट टू ओपन 50 years लेटर, अ टाइमर सेट यानी कि एक जो समय का जो लॉक होता है वो लगा हुआ था उसके ऊपर, तो टाइमर सेट था उसके ऊपर, टू ओपन खोलने के लिए, 50 years लेटर यानी कि 50 साल बाद खोलने के लिए जो है एक ताला लगा हुआ था उस पे, तो उसके साथ में उसकी जो याद है वो बंद रही। नाउ अब एट द एज ऑफ 78, अब क्या है, उसकी जो एज है, अब उसकी उम्र हो गई है 78 यानी कि 28 साल की वो थी तो उसमें 50 प्लस कर दिया तो 78 हो गए। द वेट वॉज ऑलमोस्ट ओवर, द वेट यानी कि जो इंतजार है, वॉज था, ऑलमोस्ट ओवर यानी कि लगभग खत्म था अभी इंतजार, क्योंकि उसकी 50 years जो है वो कंप्लीट हो गए। शी चेक्ड, उसने जांचा, द टाइमर यानी कि जो समय का जो उस पर टिक टिक चल रहा था उसको, ऑन द लॉक यानी कि जो ताला है उसके ऊपर जो टाइमर चल रहा है उसको उसने जांचा। ओनली 3 minutes यानी कि केवल 3 मिनट रिमेंड यानी कि बचे हुए थे। हर हार्ट रेस्ट, उसका जो हार्ट है यानी कि जो दिल है उसका रेस्ट यानी कि जोर से ऐसे धड़कने लगा। विथ एक्साइटमेंट, किसके साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में, उत्सुकता है, उत्साह के साथ में। एंड और अ मिक्स ऑफ
नर्वसनेस एंड ए मिक्स, यानी कि एक मिलावट है किसकी, नर्वसनेस यानी घबराहट जो होती है वो भी आ गई थी साथ में, यानी कि एक्साइटेड भी थी वो, उत्साहित भी थी और घबराहट भी हो रही थी कि पता नहीं क्या निकलेगा इसमें। शी हैड वेटेड, उसने इंतजार किया था, सो लॉन्ग, बहुत ही लंबा उसने इंतजार किया था, फॉर दिस मोमेंट, इस क्षण का, इस पल का जो है वो उसने इंतजार किया था, क्योंकि 50 साल हो चुके हैं। द डे, यानी कि जो वो दिन है, व्हेन, जब द बॉक्स वुड फाइनली रिवील इट्स सीक्रेट, यानी कि जब उसका जो बॉक्स है, वुड, ये मतलब फ्यूचर की बात हो रही है पास्ट के अंदर, इसलिए वुड लगाया है। फाइनली, आखिरकार, रिवील, रिवील मतलब होता है कि उजागर करना, कोई रहस्य है उसको उजागर किया, या मतलब कुछ ऐसा आपको सीक्रेट मिल गया, उसका पता लग गया आपको कि अरे ऐसा हो रहा था, तो वैसे ही रिवील यानी कि खोलना या उजागर करना, इट्स सीक्रेट, उसका जो सीक्रेट है, रहस्य है, तो वो उजागर होगा फाइनली उस दिन, वो जो दिन है वो आ गया, ऐसा बोल रही है वो। ओके, आगे पढ़ते हैं। एज, जैसे ही द सेकेंड्स टिक्ड, यानी कि जो सेकंड है, सुइयां है जो सेकंड की, टिक्ड यानी कि ऐसे बजी, अवे यानी कि होता है दूर, टिक्ड अवे यानी कि थोड़ा ऐसे दूर, ऐसे टिक 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 ऐसे बजी। हर हार्ट, ओके, हर हार्ट बीट यानी कि उसकी जो दिल की धड़कन है, क्विकंड, ठीक है, क्विकन का मतलब होता है कि तेजी से, ठीक है, तेज होना, तो क्विकंड यानी कि तेजी से तेज हुई उसकी। 50 years हैड पास्ट, ठीक है, 50 साल जो हैं, हैड पास्ट यानी बीत चुके थे, सिंस यानी कि जब से, हर लवर यानी कि उसका जो प्रेमी है, गेव हर द बॉक्स, दिया था उसने, द बॉक्स यानी कि जो डिब्बा है वो उसने दिया था उसको, 50 साल जो है वो बीत चुके थे। एंड, और, शी कुड स्टिल रिमेंबर, और वह अभी भी याद कर सकती थी, यानी अभी भी उसको याद था। हिज फेस यानी कि उसका जो चेहरा है वो, हिज वॉइस उसकी जो आवाज है वो, एंड हिज वर्ड्स उसके जो शब्द हैं वो उसको अभी भी याद थे। नाउ यानी कि याद कर सकती थी वो, अभी भी उसको याद थे। नाउ, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, आफ्टर इनके बाद, ऑल दीज ईयर्स इन सभी सालों के बाद, शी वुड फाइनली नो, कि वह जानेगी, फाइनली आखिरकार, नो होता है जानना, वुड यानी कि करेगी, ठीक है, तो अभी उसने किया नहीं है, वो करेगी, लेकिन पास्ट में है इसलिए विल ना लिख के वुड लिख रहे हैं हम। शी वुड फाइनली नो, वो आखिरकार जानेगी, व्हाट, क्या, ही हैड लेफ्ट, वो छोड़ के जा चुका था, फॉर हर, उसके लिए, तो उसके लिए आखिरकार वो क्या छोड़ के जा चुका था, वो ये अब फाइनली जो है वो जानेगी, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, इतने सालों के बाद। विथ जस्ट 50 seconds लेफ्ट, विथ यानी के साथ, जस्ट 50 seconds लेफ्ट यानी कि बस केवल 50 सेकंड जो है वो बचे थे, ऑन द क्लॉक यानी कि घड़ी में। द ओल्ड लेडीज एक्साइटमेंट यानी कि बूढ़ी औरत का जो एक्साइटमेंट है, उत्साह जो है, ग्रू, ठीक है, ग्रो की सेकंड फॉर्म, ग्रू बढ़ा, या उत्साह, उत्सुकता है जो वो बढ़ी। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ जो है वो, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बल्ड कांपे, एज मानो कि शी हेल्ड द बॉक्स, ठीक है, मानो कि जैसा कि शी हेल्ड द बॉक्स, उसने जो है वो पकड़ा हुआ था, द बॉक्स यानी कि जो डब्बा है उसको पकड़ा हुआ था। वेटिंग एंक्सियसली, एंक्सियसली होता है जैसे चिंतित होकर के, ठीक है, कि पता नहीं क्या होगा इसमें, तो वो चिंता हो रही है, ठीक है, ओके, उसको चिंता किसकी हो रही है, फॉर के लिए, इट टू ओपन यानी उसके ओपन यानी खुलने की, उसको वो चिंतित होकर के उसके हाथ जो है वो कांप रहे हैं, ऐसे कि जैसे जैसे टाइम है वो कम हो रहा है, क्योंकि 50 साल बाद खुलना था, और अभी पहले 3 मिनट बचे हुए थे, अभी 50 सेकंड बचे हुए हैं, फिर धीरे धीरे टाइम जो वो कम हो रहा है। ओके, द टिकिंग ऑफ टाइमर इकोड इन द क्वाइट रूम, अब तो टिकिंग है, कि टिकिंग मतलब टक टक की जो आवाज आती है वो, द ऑफ द टाइमर यानी कि जो समय की जो आवाज है उस टाइमर की, इकोड गूंजी, इन द क्वाइट रूम यानी कि जो शांत जो कमरा है उसके अंदर, उसकी आवाज जो है वो गूंजी। 3, 2, 1, ठीक है, लिखा है कि टाइमर हो रहा है 3, 2, 1। द क्लॉक रीच 0, जो घड़ी है वो 0 पर पहुंच गई। विथ किसके साथ में, एंड, और विथ अ सॉफ्ट क्लिक, एक सॉफ्ट हो गया मुलायम सा आप कह लो, या एक हल्का सा क्लिक यानी कि ऐसे क्लिक, ऐसे द बॉक्स ओपन, जो डिब्बा है वो खुल गया। इनसाइड अंदर, देयर वॉज ओनली अ सिंगल लेटर, देयर वॉज यानी कि देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है, वॉज था,
ओनली एंड केवल अ सिंगल लेटर, एक इकलौता पत्थर था, लेटर था, एंड और अ स्मॉल, एक छोटा, के डेलिकेट रिंग, एक छोटी जो है डेलिकेट रिंग यानी कि एक बहुत ही नाजुक जो है अंगूठी थी। द ओल्ड लेडीज आईज फिल्ड, जो बूढ़ी महिला है उसकी आंखें जो है वो क्या होगी, फिल्ड भर गई, किससे, विथ टीयर्स, आंसुओं से भर गई, एज जैसे ही शी अनफोल्ड, उसने क्या किया, फोल्ड का मतलब होता है कि समेट दो, ठीक है, उसी का उल्टा होता है अनफोल्ड, जैसे उसने खोला, द लेटर, पत्र को उसने जैसे खोला उसकी आंखें जो है वो भर गई आंसुओं से। हर हैंड्स शेकिंग, उसके हाथ जो है वो कांप रहे थे, कांपने लगे। इन द लेटर, पत्र के अंदर, हर लवर, उसका जो प्रेमी है, हैड रिटर्न, वो लिख चुका था या उसने लिखा था, आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है, दिस इज अ स्पेशल रिंग, ये क्या है, एक विशेष रिंग है, अंगूठी है, दैट विल रिड्यूस यानी कि वो क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी, योर एज, तुम्हारी उम्र जो है वो कम कर देगी, बाई 50 ईयर्स, यानी कि कितने से कम करेगी, इसलिए बाई लगाया है कि 50 ईयर्स यानी कि 50 सालों से तुम्हारी उम्र जो है वो कम कर देगी, यानी कि अभी वो 78 की हो रखी है, तो यदि वो अंगूठी को यूज करेगी तो वो वापस से 28 की हो जाएगी, 50 कम कर देगी। व्हेन, जब, यू वियर, जब तुम इसे पहनोगी, ठीक है, इट यानी इसे पहनोगी, फॉर के लिए, जस्ट 5 सेकेंड्स, बस 5 सेकेंड के लिए जब तुम इसे पहनोगी, आफ्टर दैट, उसके बाद, पुट द रिंग बैक, पुट रख दो, द रिंग बैक, जो अंगूठी है उसको बैक वापस रख दो, इन द बॉक्स, डिब्बे के अंदर, एंड और लॉक इट अगेन, ओके, लॉक कर दो उसे, ताला लगा दो उस पर, अगेन दोबारा, फॉर अनदर 50 ईयर्स यानी कि अगले 50 साल, यानी कि जो दूसरे 50 साल हैं उनके लिए उस पर ताला लगा दो। इफ यू ट्रूली लव मी, यदि तुम ट्रूली यानी कि सच में, लव मी प्रेम करती हो मुझसे, वियर द रिंग, पहन लो द अंगूठी, एंड और बिकम, हो जाओ, बन जाओ, यंग अगेन यानी कि जवान जो है तुम दोबारा बन जाओ और अंगूठी पहन लो यदि तुम मुझसे प्यार करती हो तो। द ओल्ड लेडी स्माइल्ड, जो बूढ़ी महिला है उसने मुस्कुराई, वो कि थ्रू हर टीयर्स यानी कि से हर टीयर्स यानी कि उसके जो आंसू आ रहे थे उस होते हुए भी वो मुस्कुराई। शी टुक द रिंग, उसने ले ली द रिंग, एंड प्लेस्ड इट, प्लेस का मतलब होता है रखना, स्थान देना, ठीक है, किसी को, तो उसने पहन ली, यहाँ पे सेंस बनेगा कि उसने पहन ली इसको, ऑन हर फिंगर, अपनी जो अंगूठी है, हाँ, वो उसने अपनी अंगुली में जो है उसने पहन ली, ठीक है, प्लेस यानी कहाँ रखा उसने इसको, ऑन हर फिंगर यानी अपनी अंगूठी पे उसने अंगुली पे रख दिया, यानी कि पहन ली उसको उसने। जस्ट एज द लेटर इंस्ट्रक्टेड, जस्ट यानी कि बस या केवल, एज जैसा कि, द लेटर यानी कि जो पत्र जो है, इंस्ट्रक्टेड उसने क्या किया था, निर्देश दिया था, निर्देशित किया था, फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद, शी फेल्ट अ वार्म जेंटल सेंसेशन, उसने महसूस किया एक वार्म गर्म, जेंटल मुलायम, सेंसेशन होता है से झंझनाहट सी, ठीक है, तो अनुभूति अपन कह सकते हैं कि उसको ऐसा महसूस हुआ, सेंसेशन हुआ उसको। फ्लो थ्रू हर बॉडी, फ्लो यानी कि प्रवाहित हुआ, थ्रू से हर बॉडी यानी कि उसके शरीर से प्रभावित हुआ। देन उसके बाद में शी रिमूव्ड, उसने हटाया, द रिंग यानी कि जो अंगूठी है उसको उसने हटाई, एंड और प्लेस्ड इट बैक यानी वापस रख दिया उसको, इन द बॉक्स यानी कि बॉक्स के अंदर जो है उसने वापस रख दिया। एज जैसे ही शी लुक्ड इनटू द मिरर, वो देखी, ठीक है, किसके अंदर देखी, द मिरर, आईने के अंदर जैसे ही वो देखी, शी गैस्प्ड, गैस्प क्या होता है, ऐसे करते ना तो उसको गैस्प कहते हैं, ठीक है, तो वो हैरान रह गई, यहाँ पे हैरान रह गई वाला सेंस बन रहा है क्योंकि उसमें ऐसे सांस जो उसकी फूली नहीं है, इनकी ऐसे सांस लेना, क्या हो गया, तो वो वाला सीन है यहाँ पे, तो वो हैरान हो गई। शी वॉज नो लॉन्गर द ओल्ड वुमन, तो शी वॉज वह थी, नो लॉन्गर यानी कि अब और नहीं थी वो, द ओल्ड वुमन बूढ़ी महिला अब और नहीं थी, शी हैड बीन मोमेंट्स अगो यानी कि शी हैड बीन यानी कि जो वो हुआ करती थी, मोमेंट्स अगो यानी कि कुछ क्षण पहले जो जैसी वो बूढ़ी हुआ करती थी वो और नहीं बूढ़ी रही। शी वॉज यंग, वह जवान हो गई थी, अगेन दोबारा 28 ईयर्स ओल्ड, 28 साल की हो गई थी। जस्ट यानी कि बस, एज शी हैड बीन व्हेन हर लवर लेफ्ट हर, एज जैसा कि शी हैड बीन वो हुआ करती थी, व्हेन जब हर लवर उसका जो प्रेमी है, लेफ्ट हर जो उसे छोड़ के गया था, जैसी तब वो हुआ करती थी वैसी की वैसी वो अब हो गई। द रिंकल्स यानी कि जो झुर्रियां हैं,
वर गॉन वो जा चुकी थी, ठीक है, पैसिव में लिखा गया है, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म। जूरिया है वो जा चुकी थी। हर हेयर यानी उसके जो बाल हैं वॉज डार्क काले थे, एंड फुल यानी कि पूरे भरे हुए थे, ठीक है, इनकी बूढ़े आदमियों के बाल जो उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं उनके बाल, तो अभी जो काले बाल हैं उसके वापस से हो गए और पूरे हो गए उसके। एंड और हर आईज उसकी जो आंखें हैं स्पार्कल्ड यानी कि चमक थी, विथ लाइफ यानी कि जीवन के साथ, जैसे चमक होती है जीवन वाली, तो वैसी चमक आ गई थी यानी कि जवान हो गई थी। कुल मिला के बात यही है, बस उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख रहे हैं यहाँ पे। द बॉक्स लॉक्ड इटसेल्फ वंस मोर, द बॉक्स यानी कि जो डिब्बा है, लॉक्ड यानी कि बंद हो गया, इटसेल्फ यानी अपने आप ही बंद हो गया, वंस मोर एक बार फिर, टू बी ओपन्ड इन अनदर 50 ईयर, टू बी होने के लिए, ओपन खुलने के लिए, इन अनदर 50 ईयर्स यानी अगले 50 यानी जो दूसरे जो 50 साल हैं उनमें खुलने के लिए वो अपने आप ही लॉक हो गया। द यंग लेडी स्माइल्ड, जो बूढ़ी महिला है वो मुस्कुराई, फीलिंग हर लवर्स लव, फीलिंग महसूस करते हुए, हर लवर्स लव अपने प्रेमी के प्यार को महसूस करते हुए, एंड प्रेजेंस यानी कि उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए, वंस अगेन यानी एक बार फिर। दो हालांकि ही वॉज गॉन वह जा चुका था, जो आदमी है जो लवर है वो जा चुका था, मर चुका था वो। देयर लव यानी कि उनका जो प्यार है, हैड ट्रांसेंडेड, ट्रांसेंडेड क्या होता है कि वैसे तो अतिक्रमण करना होता है कि किसी पे कब्जा कर लिया, तो यहाँ पे क्या है कि उनका जो प्यार है, उन दोनों का जो प्यार है, हैड ट्रांसेंडेड यानी उसने ऐसे कब्जा कर लिया था, टाइम यानी कि समय के ऊपर जो है उसने कब्जा कर लिया था। आदमी जा चुका था लेकिन उनका जो प्यार है वो कब्जा कर चुका था समय के ऊपर। तो ऐसा जो ये कहानी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है कि उनको जो प्यार है वो अभी भी जिंदा है, और जैसे ही वो रिंग अपने अंगूठी में पहनती है तो वो 50 साल जवान हो जाती है, और हर 50 साल के अंदर वो जो बॉक्स है वो ओपन होता है उसका। मोरल क्या है इस कहानी का? ट्रू लव यानी कि जो सच्चा प्यार है, कैन लास्ट, ठीक है, लास्ट का मतलब आखिरी होता है और लास्ट का मतलब रहना भी होता है, रिमेन से उसको कंपेयर करते हैं कि उनका जो सच्चा प्यार है कैन लास्ट यानी कि रह सकता है, अ लाइफ टाइम एक जीवन भर रह सकता है, एंड और इवन बियॉन्ड यानी कि उसके भी पार, ठीक है, इवन यानी कि भी, बियॉन्ड होता है कि पार होना, किसी चीज के पार होना, तो जीवन भर रह सकता है और उसके पार भी यानी उसके आगे भी जो है वो रह सकता है। तो ऐसा इस कहानी का मोरल है, शिक्षा है, यानी प्यार जो सच्चा प्यार है वो जीवन भर या जीवन के आगे भी वो रह सकता है। तो कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए। कोई आपका सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम है, आप दीजिएगा सजेशन अपना। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे थे हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।